जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए, ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 6.3 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंप्लीट कर लिए थे और अब बारी हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 की। देखिए, नो डाउट अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊँ तो कॉन्सेप्ट, तो आइए हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज हमने पहले सिखा दिया, ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है लाइक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस, तो ऑलरेडी हमने आपको ये सिखा दिया कि किस तरीके से हम इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स मतलब x के वैल्यूज निकालते, राइट। तो एक तो x की वैल्यूज था आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर, याद कीजिए। अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद आ रहा है? यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल के नीचे आपके पास था 2 टाइम्स a। याद है ये वाली? और एक तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा आप अप्लाई कर सकते थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, याद कीजिए। फैक्टराइजेशन सिंपली मैं बोलना चाहूँगा, फैक्टराइजेशन करके जीरोज निकालने होते हैं। इक्वल टू में हम क्या करते हैं, जीरो रखकर वहाँ से हम x की जो वैल्यूज है उसे हम निकाल देते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बेसिकली इस मेथड को भी कहा जाता था। तो इन दो मेथड से हम क्या करते थे, और एक और मेथड सिखाया मैंने आप लोगों को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वहां से भी आप x की जो वैल्यूज है उसे आप निकाल सकते हैं। तो ये तीन मेथड है जहां से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज को, बेसिकली x के वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जिस वैल्यूज पे उसकी वैल्यू जीरो होती उसे हम जीरोस कहते हैं, नहीं तो उसे हम रूट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 4x² माइनस 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0। मैं एज्यूम करके चलता हूं कि यहाँ पे x के दो वैल्यूज निकलेंगे, है ना। जो एग्जैक्ट निकलेंगे वो मैं नहीं ले रहा हूं, मान लिया मैंने 2 और 3, नॉर्मली मैंने मान लिया 2 और 3, तो इनको हम कहते हैं जीरोज। अगर हमने इसके यहाँ पे फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इस तरीके से निकाला तो पहले वाले को हम यहाँ पे अब अल्फा के नाम से जानेंगे और दूसरे वाले को हम बीटा के नाम से जानेंगे। पहले को हम अल्फा के नाम से जानेंगे और दूसरे को हम बीटा के नाम से जानेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, और भी किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। बट जनरली वी रिप्रेजेंट द रूट्स, वी रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अल्फा एंड बीटा। अगर क्यूबिक होता है तो अल्फा बीटा एक और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं गामा। खैर वो बाद की बात है, फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा में डील करना है। तो चलिए अल्फा और बीटा की अब हम डिटेल में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके वैल्यूज जो जीरो हैं वो बेस्ट निकल कर आ जाए। जैसे कि x की स्क्वायर लिया प्लस 3x और प्लस का 2 ले लिया, इक्वल टू 0 लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यूज है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको x की स्क्वायर प्लस 2x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहा हूँ, प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, टिडिंग देखने को मिलेगा आपके पास कुछ इस तरह के नज़ारे, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 2 x प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन करा, और इक्वल टू 0 रखेंगे x प्लस 2 को भी अकॉर्डिंग टू 0 प्रोडक्ट रूल, एंड x प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -1 देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ से जो x की वैल्यूज हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, इस वाले वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे भाई, बीटा। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। बोलिए इतनी बात क्लियर हो गई? अगर आपको अल्फा एंड बीटा में क्लियर हो गया कि रूट्स को बेसिकली किसको बोलेंगे अल्फा और बीटा, तो हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे हम दो चीजों की बात करेंगे। एक होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स, या फिर सम ऑफ जीरोज भी कह सकते हैं, एक ही बात, क्योंकि जीरोज और रूट्स तो एक ही बात है यहाँ पे, है ना। ठीक है, अगली चीज है आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सम ऑफ रूट्स भी आपको पता है और प्रोडक्ट रूट्स भी आपको पता चलेगा कि हम किसको कहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट क्या होता है अगर आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे अगर आप कंपेयर करेंगे, नो डाउट आपको पता ये चीज तो खैर, तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ फिलहाल 1 है, वही जो आपके पास a के वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। b के वैल्यू क्या होता है, x के कोफिशिएंट, और c क्या होता है आपके पास कांस्टेंट नंबर। तो abc की वैल्यू आपको पता चल गया। तो ये जो सम ऑफ जीरोज है ना, वो निकालने के लिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप मिडिल टर्म करके और x की जो वैल्यूज है उसे आप फाइंड आउट करें, नो नीड। तो बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, आइए समझाते हैं। सबसे पहले नॉर्मली निकालने की कोशिश करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो -2 में ऐड करेंगे -1, इट विल बिकम -3। वहीं पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। खैर ये चीज तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हमें जोड़ने पे और मल्टीप्लाई करने, बेसिकली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है।
तो यहीं पे आपको यहीं पे मैं आपको बता दूं, अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं c/a। अब ये जो माइनस एज इट इज है, बी क्या है, बी की जगह आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जो कि आपको पहले से पता है वही होता है। ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वहीं पे जब आप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की बात कर रहे हैं तो सी, जिसे आप कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, और ए को अगेन आप क्या लिखने वाले हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये इस वाले वैल्यूज से भी, कॉफिशिएंट से भी आप निकालेंगे तो यही आंसर आपके पास जो है वो मिलकर निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस माइनस को मैंने एज इट इज छोड़ा, बी की वैल्यू अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास 3 मिल रहा है, डिवाइडेड बाय में ए के जगह आप देखेंगे तो कॉफिशिएंट आपके पास एक्स स्क्वायर का 1 है, तो ये आ गया आपके पास -3। क्या आ गया आपके पास, -3। वहीं पे जब हम c/a की बात कर रहे हैं तो c की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट टर्म विच इज 2, और अगर हम कॉफिशिएंट की बात करें एक्स स्क्वायर की, विच इज जो a होता है उसे आप नीचे रखेंगे तो आपके पास आ गया ओवरऑल 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो एक तो हमेशा होता है, वही लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 आया और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपके पास 2 आया। क्या हमने नॉर्मली जब रूट्स निकाले थे और उनको प्लस किया था और मल्टीप्लाई किया था तो यही वैल्यू आया था? जी हाँ, यही वैल्यू आपको देखने को मिला था। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों से कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं तो आपको पूरा का पूरा फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज ही निकालना है। नो, आप सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट की हेल्प से भी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। बताइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है यहाँ तक? नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे की बात कर ले भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना था ले लीजिएगा पॉज करके। आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जिनका हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर हो गया, a-b का होल स्क्वायर हो गया। अरे समझ में, जो आप छोटी क्लासों में यूज करते थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि किस तरीके से, या बेहतरीन तरीके से पहले बता देते हैं कि किस किस तरीके की जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो आप यूज करेंगे a+b का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपके पास a² + b² + 2ab। एक आप यूज करेंगे a-b का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपके पास a² + b² - 2ab, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे दो और फॉर्मूले फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। जैसे ये था होल स्क्वायर, क्या था ये, होल स्क्वायर, तो आप क्या यूज कर लेंगे, सिंपली स्क्वायर, सेपरेटली स्क्वायर, तो प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो ये तो आपको खैर पता है, जो कि आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, a+b और a-b, और ये कोई नया नहीं है, ये भी आपने पढ़ा है। कैसे पढ़ेंगे भाई, ध्यान समझना। a² + b² आपको ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों जगह से हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो निकालने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो +2ab है इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो माइनस का हो जाएगा, तो a+b के होल स्क्वायर में से अगर मैं -2ab कर दूं, ध्यान से समझिएगा, तो आपके पास a² + b² की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगली चीज आपको क्या समझना है, यहां से भी निकाल सकते थे, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो इसमें से प्लस हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर में से अब की बार प्लस हो जाएगा 2ab। आई बात समझ में? तो a² + b² की जो आइडेंटिटी है वो आपके पास दो है, एक a + b का होल स्क्वायर है और फिर -2ab है। वहीं जब अंदर माइनस है तो बाहर +2ab है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक और रिलेशन जो वो देखने को मिलता है, और वो होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, इसके बीच में और इसके बीच में। अब बात आती है कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो a - b का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के। अब बोलोगे सर ये तो पॉसिबल देखो है, बिल्कुल बात है भाई, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज दोनों तो अलग है, इक्वल कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमें इक्वल बनाना, उसी को तो हमें रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2ab आएगा, यहाँ पे माइनस का 2ab आएगा, बाकी तो चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे -4ab कर देता हूँ, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये जो +2ab रहेगा वो, और ये जो -4ab प्लस माइनस -2ab बना लेगा, और यहाँ पे -2ab रहेगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो अब ये वाले जो दोनों चीजें वो बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब आपको एक चीज समझ में आई यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपके पास फिफ्थ, ये 5 आइडेंटिटी जो आपको मैंने अभी बताया वो कहीं पे भी फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। ये तो हुए सभी के सभी स्क्वायर वाले,
और एक और होता है आपके पास स्क्वायर वाला, वैसे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यूज नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को प्लस करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ, और एक और होता है आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ। तो इनके भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि इसकी बात करता हूं तो वो डबल ऑफ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो देखने को मिलता है। वहीं पे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ 4ab जो है वो आंसर में देखने को मिलता है। बताइए, आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको देखिए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से रिलेटेड ही चीजें हमने आपको टोटल 7 बता दिए। आई ना बात समझ में? ये सभी के सभी फॉर्मूला अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से यूज होता है, बट जो फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं वो स्टार्टिंग 5 जो है वो आपके पास इस वाले चैप्टर में जो देखने को है वो मिल सकता है कहीं पे भी। ठीक है, उड़ा दो इनको। चलो स्क्रीनशॉट नोट डाउन करना बेस्ट है आपके लिए, तो वो चीज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे की बात करते हैं। अब ये तो हो गई भाई कि स्क्वायर वाले रिलेशन, तो सर अब क्यूब वाले भी होते हैं, और क्या यहाँ पे यूज होंगे? बिल्कुल सही बात भाई, क्यूब वाले भी होते हैं, नो डाउट, आपने पढ़ा भी होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से हम यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूब वाला, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जनरली इस चैप्टर में जैसे जहां मैं ए और बी लिख रहा हूँ वहां पे अल्फा और बीटा लिखा रहेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें उनमें ही डील करना है ना, इसीलिए। अच्छा, आपकी बार होल स्क्वायर नहीं, किसकी बात करेंगे? होल क्यूब की। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस टाइप की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख देंगे, तो ये ऐसा लिखा जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप इसे यूज करने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के फॉर्म में इसमें जो है वो देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड फार्मूला है। उसके बाद माइनस वाले का होल क्यूब भी है आपके पास, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपको a माइनस बी जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप चाहे तो इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इट विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ प्लस नहीं लिखा है, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस बनाया है। तो ये हो गया दो जो है वो क्यूब वाले, दो क्या हो गया आपके पास? क्यूब वाले। अब जो दो और हैं वो भी क्यूब वाले ही है, लेकिन ये होल क्यूब था जैसे अभी हमने स्क्वायर में बताया। अब सेपरेटली वाला क्यूब वाला फॉर्मूला जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, फिर हमने बोला यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा आपके पास a प्लस b, और ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का, सब जगह प्लस भाई नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का a इंटू बी। ध्यान रहे प्लस वाले में यहाँ पे प्लस है, और ये वाला ए बी जो 2ab नहीं है, सिर्फ a b है। यहाँ पे बच्चे कई बार 2ab लिख देते हैं। ठीक है ना, चलो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस का देखने को मिलेगा, और बाकी ये वाली चीज जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है इस वाले चैप्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए ये कहानी थी। ये तो नॉर्मल मैंने आइडेंटिटीज आप लोगों को बता दी है जो आप फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज करने वाले हैं। और की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आगे की बात करते हैं। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमसे कहा जाता है राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स के सम भी निकले हैं और प्रोडक्ट भी लिखने हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स। बेसिकली यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। ए के जगह पे क्या है? 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी के जगह पे क्या है? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है तो बी की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे बच्चे 9 लिख लेते हैं, ये वाली गलती मत करना भाई। अगली चीज है सी होता है कांस्टेंट टर्म विच इज 9। तो आपको ए बी सी पता चल गया। यहाँ पे पुट करेंगे बी की वैल्यू 0 तो ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 आएगा। वहीं पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की बात करें, सी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू आपके पास 1 है, सो इट विल बी 9। आई बात समझ में? हो गया फर्स्ट वाला पार्ट जो आपके पास हो चुका है। अगली चीज की बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले की अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो माइनस एज इट इज बी की जगह आप देखें एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 2 है, डिवाइडेड बाय में ए के जगह पे आपको 2 देखने को मिल रहा है। कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। सी बाई सी के जगह 4 है, इसके जगह 2 है, कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। बोलो भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत? डन? आई बात समझ में? ये नॉर्मल सी बात है, बहुत मतलब इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन सारे ही आपके पास इजी रहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो आपको ये देखिए, इसमें पहले समझ लियो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अल्फा बीटा जो इस वाले इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है? आइए हम आपको समझाते हैं। ये वाली चीज इवेल्युएट करना मैंने यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा,
क्वेश्चन जो है वो लेंथी जाएगा इसीलिए, ठीक है ना। चलिए अच्छे से समझते जाइएगा, मजा सा आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहली बात, इस वाली चीज को, इस वाली चीज को, इस सभी चीजों को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। और अगर आप कुछ भी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसका स्टार्ट कहाँ से होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना आता तो अब बाकी चीजें भी निकाल लेंगे, वो घर की बात है। आइए समझाते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालने की कोशिश कीजिए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ए बी और सी की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई ग्रेड 11th में भाई इतना स्टैंडर्ड मत गिराओ। तो चलो फॉर्मूला हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है, इस माइनस को एडजेक्टिव छोड़ा, बी के जगह पे माइनस का 6 है डिवाइडेड बाय में ए के जगह 3 है, इसको कैंसिल करा तो आंसर आ गया आपके पास 2। कोई दिक्कत नहीं भाई, आंसर आ गया आपके पास 2। वहीं पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू होती है सी बाय ए, आपको पता है सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, सो इट विल बी 4/3। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, आपको अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी पता है। अब आपको यहाँ पे पुट करना है। बोले सर अल्फा प्लस बीटा तो देख ही नहीं रहा, मैं पुट कैसे करूँ? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो चलो यहाँ दिख भी रहा है, मैं 4/3 पुट करूंगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, वहां पे 4 आएगा प्लस में, दैट्स फाइन, है ना। अगर इतना आपने सोचा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम आपको थोड़ा सा और एडवांस सोचना सिखाते हैं। यहाँ अगर हमें नहीं दिख रहा अल्फा प्लस बीटा, कोई बात नहीं, मैं एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई आगे पीछे लेके बीटा इंटू अल्फा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से ये गायब होगा, अल्फा बचेगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा क्यूब, प्लस में यहाँ से अल्फा गायब होगा, बीटा ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा का क्यूब, ठीक है, और बीच में प्लस है प्लस। फिर यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। देखो भाई एलसीएम वगैरह लेना आता है ना, नॉर्मल प्लस माइनस है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये हो गया 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की और अल्फा इंटू बीटा की, ये 3 चीजें हैं। अब देखो जो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताया अभी स्टार्टिंग में, बस वही सारे यूज होने वाले हैं। क्या आपको ये नहीं पता कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बोले तो ए प्लस बी, और दूसरे वाले ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा था। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे तो आपके पास 2 है ना, और यहाँ पे इसके जगह पे भी 2 है, माइनस इसके जगह पे आपके पास 4/3 है। तो 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 4 2/3 हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, इसे इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 3 6, हाँ, तो 2/3 आपके पास देखने को मिल गया, और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपके पास 4/3। तो ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया वो आ गया आपके पास 4/3, और अल्फा इंटू बीटा भी आपके पास 4/3 ही है, और कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर से वही आइडेंटिटी लगा देंगे भाई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है देखिए। अब ये जो चीजें हैं ना आपको समझ में आना चाहिए, ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, जो अभी आप फॉर्मूले बता दिए ना वो वाले। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा को आप ए और बी वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें, और जो हमने आपको लिखवाए स्क्वायर वाले जो 7 रिलेशन बताए थे उसमें से जो तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है आपके पास होल स्क्वायर, और यहाँ से फिर आपके पास -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 है, देख लो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई इसकी जगह क्या हो जाएगा आपके पास 4/3, अल्फा इंटू बीटा क्या आपके पास 4/3 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 4 हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व सेम करने के लिए डिनोमिनेटर को यहाँ 3, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 4/3 आपके पास देखने को मिल गया। इसकी भी वैल्यू 4/3 है भाई, कमाल है, ठीक है। तो इसके जगह पे 4/3 पुट कर दिया, और इसके जगह पे भी आपके पास 4/3 पुट कर दिया, फिर प्लस में 3 इंटू इसके जगह पे भी 4/3, क्या बात है 4/3 देखने को मिल रहा है जगह। इसको कैंसिल करेंगे 1, इसको कैंसिल करेंगे 1 1 1 क्या हो गया 2, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4 बचा, 1 2 1 1 और 4 कितना हो गया 6। सो द फाइनल आंसर विल बी योर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने आपको ये सारी चीजें जो है वो बताया है। आई बात समझ में, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगा है इसमें वो बड़ा प्यारा है। ये जो बेसिक सी चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास काम आने वाले हैं। तो एक चीज़ का बस हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन चाहे कितना ही एडवांस क्यों ना हो, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन चाहे कितना ही एडवांस क्यों ना हो, काम आपका बेसिक ही आने वाला है, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें बिल्कुल, कैलकुलेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बेसिक फार्मूलाज, ये सभी चीज़ें हमेशा काम आते हैं बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा
उसके बाद हमें गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो 22 है, तो हमें पी की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए बोला गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अल्फा स्क्वायर है और प्लस बीटा स्क्वायर है वो आपके पास 22 है। तो क्या आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है। हमेशा आपको चीजों को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, और वो सभी आइडेंटिटीज जो हमने आपको बताए वहां से आने वाले, ठीक है। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, ठीक है। तो माइनस एज इट इज b के जगह पे क्या है यहाँ पे p, और a के जगह क्या 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, सो -p हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा। तो -p का हो जाएगा होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा चाहिए भाई। तो अल्फा इंटू बीटा हमें पता है क्या होता है आपके पास c/a। c कितना है यहाँ पे 7 और a कितना है 1, तो 7/1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो c के जगह पे हो गया 7 और इज इक्वल टू में 22। तो माइनस पी का इस होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7 2 जब 14 हो गया ये 22 और ये हो गया पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देता हूँ तो 22 में प्लस हो जाएगा 14 और ये बना लेगा आपके पास 36। सो स्क्वायर को जब हम रूट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 36। ध्यान रहे प्लस माइनस भी लगाना है, तो पी की वैल्यू आपके पास जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। तो आंसर हो गया आपके पास +-6। देखिए क्वेश्चन जो है वो कितने इजी हैं, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मजा आने लग जाएगा, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। आई बात समझ में? चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए देखिए बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, जो अभी हमने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक उसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आइए एक एक करके हम बेसिक्स का जो काम है उसे हम कर लेते हैं। देखिए ये जो है अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a है, क्योंकि abc के जगह पे abc ही गिवन है आपके पास यहाँ पे। तो चलो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल, ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना, ये क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। अच्छा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 मल्टीप्लाई इसके जगह हो जाएगा c/a। तो ये आंसर हो जाएगा b² इज इक्वल टू -2c/a। तो इसको a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा b² -2ca डिवाइडेड बाय में a²। तो इस तरह से आप यहाँ पे लाकर छोड़ सकते हैं। ये भी हो गया आपके पास, ये भी हो गया। अब यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए अपने को, तो ध्यान से समझिएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकलेगा भाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस ठीक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फा इंटू बीटा। अब इसके जगह तो -b/a होता है भाई और इसके जगह फिर से -b/a हो जाएगा और ये माइनस का अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a हो जाएगा। तो ये हो गया -b/a और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा -b - c/a हो गया। और आप चाहें तो इसको माइनस कॉमन लेके माइनस से काट सकते हैं, तो माइनस गायब हो जाएगा तो बच जाएगा b ब्रैकेट में b प्लस c डिवाइडेड बाय में नीचे हो जाएगा a² और मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा b² प्लस bc डिवाइडेड बाय में a²। मतलब नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। तो आपने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए भाई, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो आओ अल्फा माइनस बीटा आप कैसे निकालेंगे भाई, तो अल्फा माइनस बीटा है ये ना, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। याद करो ये वाला रिलेशन, याद करो भाई ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने लिखवाया था वो वाला है। याद आया ना कि दोनों के होल स्क्वायर वाले के बीच में रिलेशन क्या आता था, तो यही चीज़ आपको बताया था। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो प्लस माइनस में आएगा, बट इन्होंने मॉड लगा रखा है। मॉड का मतलब होता है अगर माइनस में भी आ रहा है तो भी आप आंसर प्लस में ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा। चलो स्क्वायर को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखते हैं। यहाँ आ जाएगा -b/a का होल स्क्वायर करेंगे तो b² बाय में a² हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई इसकी जगह पे c/a हो जाएगा। आप इसकी में इधर रूट लगा दें, प्लस माइनस नहीं प्लस का ही लिखेंगे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप चाहे तो और थोड़ा बहुत अंदर एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। आपको एक चीज बता दें, मैक्सिमम चांस है कि इसके जगह पे एबीसी ना देकर कोई कांस्टेंट नंबर दिया जाएगा, तब आप सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट आता जाएगा और इतनी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी देखने में नहीं लगेगा, इजी से लगेंगे। ठीक है,
चलो, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा माइनस बीटा आपने पूरा का पूरा ये वाला तामझाम निकाल रखा है, इसको यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई में बस लिख दीजिए और मौज लीजिए, ठीक है। चलिए अब मेन चीज पे आते हैं, ये वाला अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पे निकल कर आया है। आइए आगे की बात करते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे। जब भी इस टाइप के ज्यादा पावर आए तो तोड़ने की कोशिश कीजिए। कैसे तोड़ेंगे ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको आप तोड़िए, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, नो 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 नो, इसका होल क्यूब और बीटा का स्क्वायर का भी होल क्यूब। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा की पावर इसका मतलब 6 है और अल्फा की बीटा की पावर भी इसका मतलब 6 है। अब आप इस पूरे को अंदर वाली चीज को a समझेंगे, इसको b समझेंगे, तो ये बन जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है हमें, a प्लस b होता है और a और b की जगह अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, फिर दूसरी जगह फिर से वही चीज होती है और फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूले में रख दिया, इसको a मानकर अल्फा स्क्वायर को और इसको बीटा स्क्वायर को a मानकर a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फॉर्मूले में पटक दो लाकर, बच्चों वाला काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के टर्म्स में लाना है, तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा। यही चीज सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे माइनस का, इसको आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब बस आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि क्या आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता, माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ पे पुट करो तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 इंटू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू यहाँ पे सी बाई ए है, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, है ना, और यहाँ पे माइनस में आपके पास अल्फा इंटू बीटा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप थोड़ा बहुत और चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से ये एक आइडिया दे रहा है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को के साथ कैसे डील करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके साथ आपको कैसे डील करना है, बस वो आपको यहाँ पे बताना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है अगर अल्फा और बीटा जो है वो इस वाले इक्वेशन का रूट्स है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है तो आप k की वैल्यू निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा आएगी माइनस बी बाई ए, माइनस एज इट इज बी की जगह यहाँ पे k है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड अपन में a की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस का जो k हो गया वो किसके इक्वल है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा के। और हमसे पूछा क्या, k की वैल्यू पूछा हुआ है ना, ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया हुआ भी है आपके पास, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, फिर तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जरूरत पड़ेगी क्या, पड़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, सी बाई ए होती है, सी के जगह पर 12 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा प्लस बीटा की आपने निकाल ली और इनके बीच में आपको रिलेशन भी पता है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। जो भी स्टार्टिंग में आपको मेरा फॉर्मूले लिखवाया वो 5th नंबर की जो आइडेंटिटी हमने लिखवाई वही चीज यहाँ पे आपके पास है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपके पास 12 है, तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 को आप इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा तो 49 इज इक्वल टू के स्क्वायर, हमें के की वैल्यू निकालनी, इधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट में 49 तो ये प्लस माइनस में खुलेगा और प्लस 9 में 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 होता है, सो वैल्यू ऑफ के इज नथिंग बट 7। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बेसिक सी चीज़ थी। चलिए तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हम इतना ही कुछ रखेंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।